अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। हम स्टार्ट करने लगे हैं अपनी क्या कहते हैं इलेक्ट्रोथेरेपी की ये वीडियो 3 है। रिवीजन करें हम एफपीएससी की जो सीट्स आई हुई हैं। आपका स्पेशल एजुकेशन का टेस्ट है मंडे को, तो हम उसकी रिवीजन कर रहे हैं। तो ये थर्ड वीडियो आपकी उसके लिए। तो बगैर किसी लेट के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ गैल्वेनिक करंट? प्राइमरी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है गैल्वेनिक करंट का? करेक्ट आंसर है आयनिक चेंजेस लेके आता है। केमिकल और आयनिक चेंजेस ये लेकर आता है गैल्वेनिक करंट। व्हिच टेंस मोड इज बेस्ड ऑन द पेन गेट कंट्रोल थ्योरी? कौन सा मोड होता है टेंस का जो कि पेन गेट कंट्रोल थ्योरी को इंडिकेट करता है या उसका पूरा फिनोमिना जो है बताता है? करेक्ट आंसर है आपका कन्वेंशनल। हाई फ्रिक्वेंसी टेंस जो है वो इंडिकेट करता है आपका पेन गेट कंट्रोल थ्योरी को। या आपने याद रखना है कन्वेंशनल टेंस या हाई फ्रिक्वेंसी टेंस। व्हाट इज द फ्रिक्वेंसी रेंज फॉर कन्वेंशनल टेंस? क्या फ्रिक्वेंसी होती है कन्वेंशनल टेंस की? इट इज 75 टू 150 हर्ट्ज। 75 से 150 हर्ट्ज आपका कन्वेंशनल है, हाई फ्रिक्वेंसी करंट है। और ये क्या है? ये आपका पेन कंट्रोल थ्योरी भी इसी से ही इंडिकेट होती है। Which tense mode triggers the release of endogenous opioids? कौन सा टेंस मोड है जो कि रिलीज करता है आपकी बॉडी के अंदर ओपियोइड्स को? करेक्ट आंसर है एक्वा पंक्चर लाइक, यानी लो फ्रिक्वेंसी टेंस। अगर पेन की करेंगे तो वो हाई फ्रिक्वेंसी है। ओपियोइड्स को रिलीज करना तो लो फ्रिक्वेंसी टेंस है। वो आपका क्या करता है? रिलीज करता है आपकी बॉडी से ओपियोइड्स को। व्हाट इज द फेराडिक अंडर प्रेशर यूज्ड फॉर? फेराडिक अंडर प्रेशर किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? करेक्ट आंसर है एडिमा रिडक्शन और वीनस ड्रेनेज के लिए। डिफाइन आइंटोफोरेसिस। सिंपल डेफिनेशन है कि इंट्रोडक्शन ऑफ मेडिसिनल आयंस इनटू द स्किन यूजिंग डायरेक्ट करंट। ये भी याद रखना है। इसमें आइंटोफोरेसिस में करंट कौन सा इस्तेमाल हो रहा है? डीसी करंट इस्तेमाल हो रहा है, डायरेक्ट करंट इस्तेमाल हो रहा है। क्वेश्चन 7, व्हाट इज द पोलैरिटी ऑफ द इलेक्ट्रोड यूज्ड टू डिलीवर डेक्सामेथासोन? क्या पोलैरिटी होती है इलेक्ट्रोड की जब आप डेक्सामेथासोन को डिलीवर करते हैं? नेगेटिव कैथोड होती है उसकी पोलैरिटी जब आपने क्या करना होता है? डेक्सामेथासोन को डिलीवर करना होता है। ये याद रखना है, पोलैरिटी इलेक्ट्रोड की नेगेटिव होगी। व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन अंडर द एनोड? केमिकल रिएक्शन अंडर द एनोड कौन सा है? इट इज द एसिडिक रिएक्शन, जैसे कि स्क्लेरोसिस और हार्डनिंग में करती हैं। ये आपने याद रखना है, एनोड के ऊपर आपका एसिडिक रिएक्शन है और ये हम स्क्लेरोसिस में या हार्डनिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन अंडर द कैथोड? केमिकल रिएक्शन अंडर द कैथोड क्या है? ये उसका ऑपोजिट हो जाएगा, दैट विल बी अल्कलाइन रिएक्शन। इसे हम लिक्विफिकेशन के लिए, सॉफ्टनिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाट इज द पल्स ड्यूरेशन ऑफ फैराडिक करंट? पल्स ड्यूरेशन क्या होती है फैराडिक करंट की? करेक्ट आंसर है 0.1 टू 1 मिली सेकेंड तक होती है ड्यूरेशन फैराडिक करंट की। 0.1 से लेके 1 मिली सेकेंड तक। डिफाइन अकोमोडेशन इन इलेक्ट्रोथेरेपी। सिंपल डेफिनेशन है डिक्रीज इन नर्व एक्साइटेबिलिटी अंडर अ कांस्टेंट स्टिमुलस। वो क्या कहलाती है? अकोमोडेशन कहलाती है कि नर्व एक्साइटेबिलिटी कम होती जा रही है क्योंकि स्टिमुलस बार बार कॉन्टिन्यूसली आ रहा है। Question number 12, which current is used for the stimulation of denervated muscles? Denervated muscles की stimulation के लिए कौन सा current इस्तेमाल किया जाता है? करेक्ट आंसर है इंटरप्टेड गैल्वेनिक करंट। लॉन्ग ड्यूरेशन करंट होता है, इंटरप्टेड गैल्वेनिक करंट आ जाए, लॉन्ग ड्यूरेशन करंट आ जाए, आपने ये दोनों इसमें ऑप्शन ठीक कर देनी है। अच्छा, व्हाट इज द पल्स ड्यूरेशन रिक्वायर्ड टू स्टिमुलेट डेनर्वेटेड मसल्स? पहले पूछा था उसकी टाइप कौन सी है करंट की जिसके अंदर आपने इंटरप्टेड गैल्वेनिक करंट करना है। अब पल्स पूछी हुई है कि पल्स की ड्यूरेशन कितनी होती है टू स्टिमुलेट अ डेनर्वेटेड मसल? करेक्ट आंसर है ग्रेटर देन 100 मिली सेकेंड। ये 100 मिली सेकेंड से ग्रेटर होती है। जो हमने फेरेडिक पढ़ा था उसमें ड्यूरेशन थी 0.1 से 1 मिली सेकेंड। तो याद रखनी है ये ग्रेटर देन 100 मिली सेकेंड है, ये आपकी डेनर्वेटेड मसल की।
What is Russian current primarily used for? Russian current primarily किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? Correct answer है muscle strengthening in athletes. Question number 15. What is the frequency of Russian current? Frequency क्या होती है Russian current की? करेक्ट आंसर है 2500 हर्ट्ज डिलीवर्ड इन बर्स्ट. ये भी याद रख लें कि रशियन करंट बर्स्ट में डिलीवर होता है और 2500 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी होती है. क्वेश्चन नंबर 16. इन दी एसटी कर्व व्हाट इज रियो बेस? एसटी कर्व में रियो बेस क्या होती है? सिंपल रियो बेस की डेफिनेशन है. करेक्ट आंसर है मिनिमम इंटेंसिटी रिक्वायर्ड फॉर कॉन्ट्रैक्शन एट इन्फिनिट ड्यूरेशन. Question number 18. A high Chronexy value, for example, 10 millisecond plus indicates what? अगर Chronexy value बहुत ज़्यादा हो, जैसे कि एग्जाम्पल दी हुई है कि 10 millisecond plus हो, तो इसका क्या मतलब है? Denervation of muscle को indicate करती है ये. What is dynamic current? करेक्ट आंसर है मोनोफेजिक साइनोसाइडल करंट यूज फॉर पेन एंड सर्कुलेशन. अच्छा डाई से आप दो भी सोच रहे होंगे, लेकिन ये याद रखना है चाहे दो लिखा हुआ है लेकिन ये मोनोफेजिक होगा. डाई डायनामिक करंट क्या है? मोनोफेजिक है. वन फेजिक होता है, साइनोसाइडल करंट है, पेन और सर्कुलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है. विच इलेक्ट्रोड इज एक्टिव इलेक्ट्रोड इन यूनिपोलर स्टिमुलेशन? यूनिपोलर स्टिमुलेशन में एक्टिव इलेक्ट्रोड कौन सा होता है? करेक्ट आंसर है स्मॉलर इलेक्ट्रोड. What is the carrier frequency of IFT, interferential therapy? करेक्ट आंसर है यूजुअली 4000 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज तक. ये याद रखनी है कि कैरियर फ्रीक्वेंसी कितनी आईएफटी की? 4000 से 2000, यानी 4000 भी हो सकती है या तो 2000 हो सकती है. डिफाइन बीट फ्रीक्वेंसी. करेक्ट आंसर डिफरेंस बिटवीन टू मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट, यानी दो मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट के बीच की जो फ्रीक्वेंसी निकल के आती है उसे हम बीट फ्रीक्वेंसी कहते हैं. What is the primary advantage of IFT over low frequency currents? IFT का क्या advantage है low frequency currents की बनिस्बत? करेक्ट आंसर है इट बाईपासेस स्किन रेजिस्टेंस विद लेस डिस्कम्फर्ट. कि आपकी जो स्किन रेजिस्टेंस है उसको ये बाईपास कर देता है और डिस्कम्फर्ट कम से कम होता है. ये आईएफटी का क्या है? एक एडवांटेज है. Where does the interference happen in IFT? इंटरफेरेंस कहाँ होती है आईएफटी में? डीप विद इन द टिश्यूज, वहां पे इंटरफेरेंस होती है. व्हाट इज स्वीप इन आईएफटी? रिदमिक चेंज इन बीट फ्रीक्वेंसी टू प्रिवेंट एकोमोडेशन, यानी कि रिदमिक चेंज होना बीट फ्रीक्वेंसी का ताकि एकोमोडेशन ना हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? स्वीप कहते हैं. क्योंकि एकोमोडेशन में क्या होता है? कॉन्टिन्यूस स्टिमुलस की वजह से आपकी डिक्लाइन हो रही थी उसकी सेंसिटिविटी. Which beat frequency is best for acute pain? कौन सी बीट फ्रीक्वेंसी बेस्ट होती है acute pain के लिए? करेक्ट आंसर है 80 से 120 हर्ट्ज जो है वो आपकी अच्छी होती है बीट फ्रीक्वेंसी acute pain में. Which beat frequency is best for muscle stimulation? हमने इससे पहले acute pain पढ़ा, muscle stimulation है. करेक्ट आंसर है 10 से 25 हर्ट्ज. 10 से 25 हर्ट्ज क्या है? ये अच्छी फ्रीक्वेंसी है मसल स्टिमुलेशन के लिए. 80 से 120 हर्ट्ज जो है वो एक्यूट पेन में हमें चाहिए होती है, उसके लिए बेस्ट है. व्हाट इज वेक्टर स्विंग और स्कैनिंग? करेक्ट आंसर है चेंजिंग द एरिया ऑफ इंटरफेरेंस टू कवर लार्जर वॉल्यूम्स. इंटरफेरेंस का एरिया चेंज करें ताकि आपको लार्जर वॉल्यूम्स मिलें, उसे वेक्टर स्विंग या फिर स्कैनिंग कहते हैं. Question number 29. How many electrodes are used in quadripolar IFT? Quadripolar IFT में कितने electrodes का इस्तेमाल होता है? Correct answer है 4. What is bipolar IFT? Correct answer है interference happen inside machine. 2 electrodes reach patient. Patient को 2 electrodes मिलेंगे और interference machine के अंदर होती है.
What is the frequency of short wave diathermy? Short wave diathermy की क्या फ्रीक्वेंसी होती है? करेक्ट आंसर है 27.12 मेगाहर्ट्ज। के पास पेपर में आपके आया हुआ है कि शॉर्ट वेव डायथर्मी की फ्रीक्वेंसी बताएं, तो आपने याद रखनी है 27.12 मेगाहर्ट्ज। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ एसडब्ल्यूडी? शॉर्ट वेव डायथर्मी की वेवलेंथ क्या है? इससे पहले जो हमने पढ़ी है वो फ्रीक्वेंसी पढ़ी है, अब वेवलेंथ है। करेक्ट आंसर है 11.06 मीटर्स। याद रखिएगा 11.06 मीटर इसकी क्या है? वेवलेंथ है। मेथड्स ऑफ एसडब्ल्यूडी की एप्लीकेशन के मेथड्स बताएं। करेक्ट आंसर है कैपेसिटर एंड इंडक्टर। ये क्या है? ये दोनों मेथड्स हैं, यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, दो इसके मेथड्स हैं, दोनों ही यूज किए जा सकते हैं। ये भी याद कर लें कि इलेक्ट्रिक कैपेसिटर से, इंडक्टर मैग्नेटिक है। व्हाट SWD मेथड इज बेटर फॉर हीटिंग फैट? फैट को हीट करने के लिए, अब इन्हीं दोनों में से इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक, कौन सा मेथड बेटर है हीटिंग फैट के लिए? करेक्ट आंसर है कैपेसिटर मेथड जो है वो बेस्ट होता है हीटिंग फैट के लिए, और कैपेसिटर जो है वो इलेक्ट्रिक जो है वेव्स वो प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट इज व्हिच SWD मेथड इज बेटर फॉर हीटिंग डीप मसल्स? डीप मसल्स को हीट करने के लिए कौन सा मेथड जो है SWD का बेटर होता है? करेक्ट आंसर है इंडक्टर केबल मेथड, वो बेहतर होता है आपके डीप टिश्यूज को, डीप टिश्यू मसल्स को हीट करने के लिए। इंडक्टर मेथड मैग्नेटिक मेथड है। प्राइमरी कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर SWD, क्या प्राइमरी कॉन्ट्रा इंडिकेशन होती है SWD की? करेक्ट आंसर है मेटल इम्प्लांट्स और पेसमेकर्स अगर लगी हुई हैं तो आप क्या करेंगे? आप नहीं यूज करेंगे अपने शॉर्ट वेव डायथर्मी को, क्योंकि आपको पता है इसमें मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक हैं, तो वो दोनों ही उसके लिए नुकसान हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज क्रॉस फायर टेक्निक इन SWD? करेक्ट आंसर है हाफ ट्रीटमेंट इन वन डायरेक्शन एंड हाफ इन अदर, उसे हम क्रॉस फायर टेक्निक कहते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव डायथर्मी, माइक्रोवेव डायथर्मी की क्या फ्रीक्वेंसी होती है? करेक्ट आंसर है 2450 मेगाहर्ट्ज। जो हमने इससे पहले पढ़ी है शॉर्ट वेव की वो थी 27.1 मेगाहर्ट्ज, और ये है 2450 मेगाहर्ट्ज। ये आपने याद रखनी है, माइक्रोवेव डायथर्मी की है। वेवलेंथ ऑफ माइक्रोवेव डायथर्मी, 11.06 मीटर हम पढ़ चुके हुए हैं अपनी क्या कहते हैं अभी शॉर्ट वेव डायथर्मी की। अब है आपकी माइक्रोवेव डायथर्मी, उसकी वेवलेंथ ये है 12.25 सेंटीमीटर। ये भी आपके पास पेपर का क्वेश्चन है, 12.25 सेंटीमीटर है। याद रखना है वेवलेंथ इसमें थोड़ी है और फ्रीक्वेंसी इसकी ज्यादा है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का जो रिलेशन है वो रेसिप्रोकल होता है। उसमें वेवलेंथ आपकी क्या थी? ज्यादा थी, और आपकी जो फ्रीक्वेंसी थी कम थी। Why is MWD risky for eyes? माइक्रोवेव डायथर्मी आइज के लिए क्यों रिस्की है? आंसर है कि वो कैटरैक्ट्स करवा सकती हैं, इट कैन कॉज कैटरैक्ट्स। लेजर स्टैंड्स फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये आप याद कर लें, क्योंकि बाजू का इतने मिलते जुलते ऑप्शन ये होते हैं कि आप कंफ्यूज हो रहे होते हैं, तो ये याद रखें, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ लेजर लाइट, मोनोक्रोमेसिटी होती है इसके अंदर, कोहेरेंस होती है और कॉलिमेशन होती है। व्हाट इज कोल्ड लेजर LLLT यूज्ड फॉर? करेक्ट आंसर है कि लो लेजर को हम इस्तेमाल करते हैं वूंड हीलिंग में और इंफ्लेमेशन रिडक्शन में। कॉमन गैस यूज्ड इन थेरेप्यूटिक लेजर्स, करेक्ट आंसर है हीलियम नियॉन गैस जो है ये कॉमनली यूज की जाती है। डोजेज यूनिट फॉर लेजर थेरेपी, क्या डोजेज यूनिट होता है लेजर थेरेपी के लिए?
करेक्ट आंसर है जाउल्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर। आपने याद रखना है, ये इसका यूनिट भी है, डोजेज यूनिट है लेजर थेरेपी का, जाउल पर सेंटीमीटर क्यूब। प्राइमरी सेफ्टी प्रिकॉशन फॉर लेजर, प्राइमरी सेफ्टी प्रिकॉशन क्या है लेजर के लिए? प्रोटेक्टिव आईवीआर पहने, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रीक्वेंसी ऑफ थेराप्यूटिक अल्ट्रासाउंड। करेक्ट आंसर है 1 मेगाहर्ट्ज और 3 मेगाहर्ट्ज। अच्छा, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करा देती हूँ। जो हमने फ्रीक्वेंसी पढ़ी है शॉर्ट वेव डायथर्मी की 27.12 मेगाहर्ट्ज पढ़ी है। जो हमने वेवलेंथ पढ़ी है शॉर्ट वेव डायथर्मी की 11.6 मीटर पढ़ी है। जो हमने फ्रीक्वेंसी पढ़ी है माइक्रोवेव डायथर्मी की उसमें 2450 2450 मेगाहर्ट्ज पढ़ी है। उसके बाद जो हमने वेवलेंथ पढ़ी है माइक्रोवेव डायथर्मी की वो पढ़ी है 12.25 सेंटीमीटर। अभी हमने यूएस की जो फ्रीक्वेंसी पढ़ी है 1 मेगाहर्ट्ज और 3 मेगाहर्ट्ज पढ़ी है। 1 मेगाहर्ट्ज जो हम इस्तेमाल करते हैं ये डीप टिश्यू के लिए करते हैं, अप टू 5 सेंटीमीटर मतलब ये जा सकती है, पेनिट्रेट कर सकती है। और जो हम पढ़ते हैं 3 मेगाहर्ट्ज, ये सुपरफिशियली यूज करते हैं, अप टू 2 सेंटीमीटर तक ये जा सकती है। तो ये भी पेपर में पूछा जाता है, सुपरफिशियल के लिए 3 मेगाहर्ट्ज, डीप के लिए 1 मेगाहर्ट्ज। ये अभी तक हम पढ़ चुके हैं ये सारी चीजें। विच यूएस फ्रिक्वेंसी ट्रीट्स डीप टिश्यूज अप टू 5 सेंटीमीटर। मैंने भी आपको आंसर बता दिया 1 मेगाहर्ट्ज। विच यूएस फ्रीक्वेंसी ट्रीट सुपरफिशियल टिश्यूज अप टू 2 सेंटीमीटर, ये भी मैंने बता दिया 3 मेगाहर्ट्ज। व्हाट इज पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? डेफिनेशन सिंपल पूछी हुई है। Conversion of electrical energy into sound waves is known as piezoelectric effect. What is cavitation in ultrasound? बबल्स की फॉर्मेशन को कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ गैस बबल्स इन टिश्यूज इज कॉल्ड कैविटेशन। व्हाट इज अकूस्टिक स्ट्रीमिंग? अकूस्टिक स्ट्रीमिंग की क्या डेफिनेशन है? करेक्ट आंसर है यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ फ्लूइड्स अलोंग मेम्ब्रेन्स इज नोन एज अकूस्टिक स्ट्रीमिंग। व्हाट इज द ERA in ultrasound? It's effective radiating area. What is BNR? करेक्ट आंसर है बीम नॉन यूनिफॉर्मिटी रेशो, जिसकी आइडियल वैल्यू क्या है 6:1। इससे लेस होनी चाहिए, इससे ज्यादा यानी नहीं होती। बीम नॉन यूनिफॉर्मिटी रेशो BNR, आइडियल वैल्यू भी याद रखेंगे लेस देन 6:1। वाई कीप अल्ट्रासाउंड हेड मूविंग? अल्ट्रासाउंड का हेड क्यों हमें मूव करना होता है कॉन्टिन्यूसली? करेक्ट आंसर है ताकि उसमें स्टैंडिंग वेव्स ना बन जाएं, टू प्रिवेंट स्टैंडिंग वेव्स एंड पेरिओस्टियल बर्न्स। What is phonophoresis? Correct answer है using ultrasound to drive medication through skin. Best medium for ultrasound coupling. Correct answer है aqueous gel. When is underwater ultrasound used? Correct answer है for irregular surfaces like fingers and toes, we can use underwater ultrasound. Duty cycle for pulsed ultrasound, ये भी पास पेपर में आपके आया हुआ है। करेक्ट आंसर है ऑफन 20%, 1:4 आपने याद रखनी है कि इस तरह भी आ सकता है, या फिर 20% दिया होगा तो वो भी आपने याद रखना है। पल्स अल्ट्रासाउंड की जो है ड्यूटी साइकिल 20% है, ये याद रखिएगा। पल्स अल्ट्रासाउंड प्राइमरी यूज, पल्स अल्ट्रासाउंड क्या प्राइमरी क्या यूजेज है? करेक्ट आंसर है नॉन थर्मल इफेक्ट्स इन एक्यूट इंजरीज में हम पल्स अल्ट्रासाउंड इस्तेमाल करते हैं। यूवीआर स्टैंड्स फॉर ultraviolet radiation. UVR band for psoriasis. It's UVA और नैरो बैंड UVB। याद रखना है UVA हम सोरियासिस में इस्तेमाल करते हैं या फिर नैरो बैंड UVB इस्तेमाल करते हैं। What is the erythema reaction? It's reddening of skin caused by UVR. Define E1 dose in UVR. Mild reddening which disappears in 24 hours. What is the inverse square law?
Intensity is inversely proportional to square of distance. ये हमने याद रखना है. इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या कहता है? इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस से, यानी एक बढ़ेगी तो दूसरी कम हो जाएगी. What is Cousin law? Maximum absorption occurs when source is at 90 degree to skin. This is the Cousin law. What is the Cromere lamp? Correct answer है water cooled mercury vapor lamp for local UVR. What is the PUVA technique? It's सोरेलिन प्लस यूवीए रेडिएशन. पी से सोरेलिन है प्लस यूवीए रेडिएशन है. सोरेलिन ड्रग है, ये सोरियासिस में इस्तेमाल किया जाता है. विच यूवीआर बैंड इज जर्मिसाइडल, जो जर्म्स को किल करती है? इट्स यूवीसी. व्हाट इज मिनिमल एरिथमल डोज, एमईडी? इट्स शॉर्टेस्ट एक्सपोजर causing faint reddening in 24 hours. What is Ohm's law? Its voltage is equal to current multiplied by resistance. V is equal to IR. Unit of capacitance. It's farad. Unit of inductance. It's Henry. Define impedance. It's total resistance to AC current flow in the body. What is a fuse? It's safety device that breaks circuit if current is too high. What is macro shock? Large current passing through the body is called macro shock. What is micro shock? It's low current passing directly to the heart. Organ most sensitive to electrical shock? The heart. What is an earth wire used for? Providing a low resistance path for leakage current. Duty cycle formula क्या होता है? It's on time divided by total cycle time multiplied by 100. ये आपने याद रखना है ड्यूटी साइकिल फॉर्मूला क्या है? On time divided by total cycle time multiplied by 100. Define period. It's time taken for one complete cycle of a wave. Define frequency. Number of cycles per second और इसका यूनिट हर्ट्ज होता है. Skin resistance testing is for. It's ensuring patient has sensation before treatment. 4 signs of inflammation. It's redness, heat. Question 85. What is the contrast bath? It is alternating immersion in hot and cold water. Temperature of hydrocollateral tank. It's 70 to 75 degree. Toweling layers for a hot pack. It's 6 to 8 layers. ये past papers में आपके सवाल आए हुए हैं. Temperature of paraffin wax. It's 45 to 52 degree. Effect of cryotherapy. It's vasoconstriction and decreased metabolism. What is Hunting reaction? It's cyclic vasodilation and constriction during cold. यानी कि इसमें क्या होता है, जब आपने vasoconstriction हुई हुई है ड्यू टू कोल्डनेस, ऑटोमेटिकली थोड़ी देर के बाद क्या होगा, साइक्लिक वेजोडाइलेशन हो जाती है, उसे हम कहते हैं हंटिंग रिएक्शन. डिफाइन फ्लूइडोथेरेपी. इट्स ड्राई हीट यूजिंग सस्पेंडेड सेल्यूलोज पार्टिकल्स. याद कर लीजिएगा क्योंकि फ्लूइडो में अक्सर आप करेंगे कि भाई ये फ्लूइड से रिलेटेड है, लेकिन ये ड्राई हीट होती है यूजिंग सस्पेंडेड सेल्यूलोज पार्टिकल्स. व्हाट इज ईएमजी? इलेक्ट्रोमायोग्राम को कहते हैं रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ मसल्स, जो है वो आपका ईएमजी है, इलेक्ट्रिकल मायोग्राम. ये मसल्स की क्या है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है. व्हाट इज एनसीवी?
It's measuring speed of impulse travel through a nerve. Its nerve conduction velocity and it's measuring the speed of impulse travel through a nerve. What is rheostat? इससे पहले रियो बेस पढ़ा है, ये रियोस्टैट है. Variable resistor to control intensity is called rheostat. What is biofeedback? It's using instrument to provide feedback of bioprocesses. It's called biofeedback. Current most likely to cause polar burn. It's constant DC current जो कि galvanic current है वो क्या कर सकता है वो burn cause कर सकता है. What is traction used for? It's used to distract joint surfaces and reduce compression. Joint को distract करने के लिए दूर करने के लिए distracting joint surfaces and reducing compression के लिए हम traction का इस्तेमाल करते हैं. Intermittent pneumatic compression use. It's used for lymphedema and DVT prevention. What is shock wave therapy? It is used for chronic tendinopathies like plantar fasciitis. ये याद रखना अगर plantar fasciitis आ जाता है तो आप shock wave therapy को prefer करेंगे. Primary rule of electrotherapy. It's check contraindications and get informed consent. Patient को explain करें पूरा procedure. Consent लेके हमने ये सब कुछ करना है वो आपसे कर लें और साथ में contraindications को लाजमी check करें. ये इसका primary rule है. Frequency of short wave diathermy. ये रिपीट हुआ है हमने पढ़ लिया है. शॉर्ट वेव डायथर्मी की क्या फ्रीक्वेंसी है? इट्स 27.12 मेगाहर्ट्ज. वेवलेंथ ऑफ शॉर्ट वेव डायथर्मी it's 11.06 meters. Intensity varies inversely with the square of distance. ये भी हमने पढ़ा है. ये कौन सा रूल है? It's inverse square law. Energy must be absorbed to produce change. It's called Grotthuss-Trapper law. ये याद रख लीजिएगा. Grotthuss-Trapper law क्या है कि energy must be absorbed to produce a change. Frequency of microwave diathermy ये भी अभी हमने पढ़ा है. Formula for Joule's law. It's H is equal to I square RT. Step up transformer, more turns in which coil. ये step up और step down के भी आप MCQs याद कर लें, यहाँ से भी आते हैं. और step up transformer में transformer सबसे ज्यादा जो turns लेता है which coil के अंदर लेता है? It's secondary coil. Step down transformer effects. डिक्रीज करता है वोल्टेज को और इंक्रीज करता है करंट को. स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर ये याद रखना है आपने. एडी करंट्स इन SWD. एडीज करंट वो होता है जो कि मैग्नेट की वजह से वर्लपूल में एक अराइज करता है, एक वर्लपूल की तरह होता है, वो एडीज करंट कहलाता है. SWD में जो ये था ये इंडक्टोथर्मी में आएगा. केबल मेथड में जो था उसमें ये शामिल होगा, यानी ये मैग्नेटिक मेथड में शामिल होगा. Unit of capacitance हमने पढ़ लिया farad. Unit of inductance it's Henry. Dielectric constant of air it's 1. High dielectric constant material कौन से होती हैं? It's water. Pulse duration of Faradic current it's 0.1 to 1 millisecond. ये हम पढ़ चुके हैं. Frequency of Faradic current it's 50 to 100 hertz. Current for denervated muscles ये भी हमने पढ़ लिया. It's interrupted galvanic. Pulse duration for interrupted galvanic more than 100 milliseconds ये हमने ये भी पढ़ा है. Interferometry current type कौन सी होती है? It's constant DC. कांस्टेंट डायरेक्ट जो होता है वो इसकी इंटरफेरेंसेस में इस्तेमाल होता है और वो गैल्वेनिक भी है. पॉजिटिव आयंस गो अंडर इट्स एनोड. पॉजिटिव आयंस हमेशा एनोड के पास जाते हैं. आयंस फॉर फंगल इन्फेक्शंस. कॉपर आयंस हम इस्तेमाल करते हैं फंगल इन्फेक्शंस के लिए. आयन फॉर इन्फ्लेमेशन ये हम डेक्सामेथासोन इस्तेमाल करते हैं और ये नेगेटिव होते हैं. क्लोरीन आयंस 4. क्लोरीन आयंस किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं?
एडहेरेंट स्कार्स या किलोइड्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं क्लोरीन आइंस को। याद रख लीजिएगा, इन्फ्लेमेशन के लिए डेक्सामेथासोन है, और आपका कॉपर जो है फंगल इन्फेक्शंस के लिए है, और आपका क्लोरीन आइंस जो है वो स्कार्स और किलोइड्स के लिए हैं। केमिकल इफेक्ट अंडर कैथोड, ये हमने पढ़ा है, अल्कलाइन रिएक्शन होता है। केमिकल इफेक्ट अंडर एनोड, ये आपका एसिडिक रिएक्शन होता है। पेन गेट थ्योरी ऑथर्स कौन से हैं? ये है मेल्जैक एंड वॉल, 1965 के अंदर इन्होंने ये थ्योरी प्रेजेंट की थी। कन्वेंशनल टेंस मैकेनिज्म, ये भी हमने शुरू में पढ़ा है। पेन गेट कंट्रोल इसके अंदर आता है, जिसके अंदर हमने टेंस की इवेंट फ्रीक्वेंसी भी पढ़ी है। एक्वा पंक्चर लाइक टेंस मैकेनिज्म, ये एंडोजिनस ओपियोइड को रिलीज करता है। पल्स फ्रीक्वेंसी फॉर कन्वेंशनल टेंस, ये पढ़ ली है, 75 से आपकी 150 हर्ट्ज तक होती है। पल्स फ्रीक्वेंसी फॉर लो रेट टेंस, इट्स 1 to 5 हर्ट्ज, ये याद कर लीजिएगा। ब्रीफ इंटेंस टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स, हाई इंटेंसिटी होती है और शॉर्ट ड्यूरेशन होती है। ब्रीफ इंटेंस टेंस के जो मतलब फीचर्स होते हैं उसके अंदर हाई इंटेंसिटी और शॉर्ट ड्यूरेशन आता है। डायडायनामिक करेंट्स ऑथर कौन से हैं? इट इज पेरी बर्नार्ड। डायडायनामिक डीएफ करंट यूज, इट्स इनिशियल एनाल्जेसिक इफेक्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डायडायनामिक करंट फॉर एडिमा, इट इज सीपी कोटेस पेरियोडेस। सर्ज करंट कॉमन नेम, सर्ज करंट का कॉमन नाम क्या है? इट्स फेरेडिक करंट। गैल्वेनिक कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? इट्स मेटल इम्प्लांट्स एंड सेंसरी लॉस। एक्टिव इलेक्ट्रोड इन यूनिपोलर कौन सा होता है? द स्मॉलर इलेक्ट्रोड, ये पढ़ लिया हमने। कैरियर फ्रीक्वेंसी आईएफटी की भी पढ़ी है, 2000 से 4000। बीट फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन भी पढ़ ली, बिटवीन टू करेंट्स होता है डिफरेंस बिटवीन, यानी कि दो वैल्यूज का जो डिफरेंस आता है माइनस करके। आईएफटी बीट फ्रीक्वेंसी फॉर एक्यूट पेन हमने पढ़ ली, 80 से 120 हर्ट्ज तक थी, और इवन मसल री एजुकेशन की 10 से 50 हर्ट्ज थी। अच्छा, मसल स्टिमुलेशन में यूजुअली हमने जो पढ़ी थी 10 से 25 पढ़ी थी, यहाँ 10 से 50 भी, यानी कि री एजुकेशन के लिए हम 10 से 50 तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रशियन करंट की फ्रीक्वेंसी भी हम पढ़ चुके हुए हैं, ये 2500 हर्ट्ज है। बर्स्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ रशियन करंट ये कितनी है? ये आपकी होती है 50 हर्ट्ज। याद रख लीजिएगा कि बर्स्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये 50 हर्ट्ज होती है। फिर फाइबर्स एक्टिवेटेड बाय इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, ये होते हैं टाइप 2 फास्ट ट्विचिंग फाइबर्स, आप एक्टिवेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन के साथ। गिल्डी मीस्टर इफेक्ट क्या है? इट्स समेशन ऑफ सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलाई। वेक्टर स्विंग प्रिवेंट करता है, इट प्रिवेंट्स अकोमोडेशन। क्वाड्रीपोलर आईएफटी इलेक्ट्रोड्स कितने हैं? 4 हैं। सक्शन इलेक्ट्रोड्स इफेक्ट, इट्स फिजियोलॉजिकल मसाज, जो आपका सक्शन इलेक्ट्रोड है वो फिजियोलॉजिकल मसाज करता है। रशियन करंट के क्या बेनिफिट्स हैं? ये मस्कुलर हाइपरट्रॉफी करता है और स्ट्रेंथ देता है। यूएस फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है? अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी रेंज, इट्स 0.75 to 3 मेगाहर्ट्ज। हालांकि हमने 1 से 3 पढ़ी हैं फ्रीक्वेंसीज, लेकिन अगर रेंज की फॉर्म में आता है तो आप 0.75 से 3 भी कर सकते हैं, 0.75 नहीं है तो आप 1 से 3 मेगाहर्ट्ज भी कर सकते हैं। 1 मेगाहर्ट्ज किस लिए ट्रीट करते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया। डीप के लिए था 3 से 5 सेंटीमीटर। 3 मेगाहर्ट्ज हम यूज करते हैं सुपरफिशियल के लिए 1 से 2 सेंटीमीटर के लिए। एक्वापोनिक जेल ट्रांसमिशन परसेंटेज कितनी है? इट्स 72%। एक्वापोनिक की कितनी जेल ट्रांसमिशन है? वो आपकी है 72%। अनस्टेबल कैविटेशन, कैविटेशन बबल फॉर्मेशन थी। अनस्टेबल जो आपकी है कैविटेशन, उसके अंदर वॉयलेंट कोलैप्स हो जाता है गैस बबल्स का। अकूस्टिक स्ट्रीमिंग, ये भी हमने पढ़ लिया, यूनिडायरेक्शनल फ्लूइड मूवमेंट को कहते हैं। बीएनआर इन अल्ट्रासाउंड, बीएनआर भी हम पढ़ चुके हैं। बीम नॉन यूनिफॉर्मिटी रेशो है। फोनोफोरेसिस भी पढ़ चुके हैं। ड्राइविंग ड्रग्स यूजिंग अल्ट्रासाउंड। क्रॉस फायर टेक्निक इन एसडब्ल्यूडी भी पढ़ सके, ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रोड पोजिशंस हैं ये। एसडब्ल्यूडी मेथड फॉर डीप मसल्स। इंडक्टिव मेथड, ये भी हमने पढ़ लिया। कोप्लेनर अरेंजमेंट यूज,
इट्स बैक और स्पाइन। को प्लेनर जो हम अरेंजमेंट करते हैं वो बैक या स्पाइन के लिए करते हैं। SWD इलेक्ट्रोड स्किन स्पेस। SWD में इलेक्ट्रोड और स्किन की कितनी स्पेस होती है? 2 से 3 सेंटीमीटर तक की होती है। MWD कॉन्ट्रा इंडिकेशन माइक्रोवेव डायथर्मी की। आईज है, डेसीमीटर वेव्स, इट्स माइक्रोवेव डायथर्मी। Pulse SWD advantage is reduced thermal effect. Laser stand for Perlier light amplification by stimulated emission of radiation. Helium neon laser का कलर कौन सा? कॉमनली ये यूज की जाती है, इसका कलर कौन सा होता है? इट्स रेड। लेजर हीलिंग इफेक्ट, कोलेजन और RNA की प्रोडक्शन करवाती है लेजर। UVR बैंड फॉर सोरियासिस अभी पढ़ लिया। UVB नैरो बैंड इस्तेमाल करते हैं, UVA या UVB नैरो बैंड। MED टेस्ट मोडेलिटी, इट्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। E1 डोज इन UVR ये भी पढ़ लिया, रेडनिंग डिसअपीयर हो जाती है 24 आवर्स के बाद। E2 डोज इन UVR रेडनिंग विद माइल्ड पीलिंग, और E3 डोज इन UVR इट्स स्ट्रॉन्ग रिएक्शन विद ब्लिस्टरिंग। अच्छा, आप इस तरह याद रखते जाएं कि जो 1 है वो 24 घंटे के अंदर खुद ब खुद चली जाएगी, और जो 2 है उसमें पीलिंग का वर्ड याद कर लें 2P से, और जो 3 है उसके अंदर ब्लिस्टरिंग 3B से याद कर लें। और फिर है ये क्रोमियर लैंप यूज अभी हम लोगों ने पढ़ा, लोकलाइज्ड UVR के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गोगल्स मैंडेटरी फॉर, इट्स लेजर एंड UVR के लिए, दोनों के लिए गोगल्स जो है मैंडेटरी होते हैं। गैस इन LLLT, इट्स हीलियम नियॉन। जर्मिसिडल UVR बैंड कौन सा है? ये UVRC है। IRR हीट लेवल कितना होता है? इट्स सुपरफिशियल। नॉन लुमिनस IRR प्रोड्यूस्ड, it produces IRR and some UVR. ST कर्व राइट शिफ्ट इंडिकेट क्या करती है? ये इंडिकेट करती है डेनोवेशन। अगर ST कर्व की राइट शिफ्ट है, राइट और डेनोवेशन। रियो बेस क्या है? ये हमने पढ़ लिया, मिनिमम इंटेंसिटी एट इन्फिनिट ड्यूरेशन। क्रोनेक्सी क्या है? ये भी हमने पढ़ लिया, टाइम एट 2 टाइम्स ऑफ रियो बेस। नॉर्मल क्रोनेक्सी की वैल्यू कितनी है? इट्स लेस देन 1 मिली सेकेंड। क्रोनेक्सी मोर देन अगर 10 मिली सेकेंड है तो क्या इंडिकेट करेगी? इंडिकेट करेगी टोटल डेनोवेशन। अकोमोडेशन कोशेंट कितना होता है? इट्स रेशियो ऑफ थ्रेशोल्ड ऑफ स्लो टू फास्ट पल्स। EMG इलेक्ट्रोमायोग्राम है। फिब्रिलेशन पोटेंशियल NEMG, फिब्रिलेशन पोटेंशियल कितनी होती है इलेक्ट्रोमायोग्राफी के अंदर या इलेक्ट्रोमायोग्राम के अंदर? इट्स टेनोवेटेड मसल। फिब्रिलेशन यानी कि आपकी अराइज कर सकती है डेनोवेटेड मसल्स के अंदर। मोटर यूनिट की डेफिनेशन है सिंगल न्यूरॉन एंड ऑल फाइबर्स इट इनोवेट्स को हम क्या कहते हैं? मोटर यूनिट कहते हैं। एच रिफ्लेक्स यूज क्या है? इट्स यूज फॉर स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्साइटेबिलिटी। S1 के लिए हम एच रिफ्लेक्स इस्तेमाल करते हैं, स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्साइटेबिलिटी। हाइड्रोकॉलर टैंक टेम्परेचर कितना होता है? ये फिर रिपीट हो रहा है, 70 to 75 डिग्री है। हॉट पैक की टावलिंग अभी हमने 6 से 8 लेयर्स पढ़ ली। एंकेलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस मोडेलिटी, ये भी मैंने आपको बताया है, हाइड्रोथेरेपी और थर्मल हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं एंकेलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के अंदर। हंटिंग रिएक्शन अभी हमने पढ़ लिया, साइक्लिक वेजोकंस्ट्रक्शन और डायलेशन था। पैराफिन वैक्स का टेम्परेचर ये भी रिपीटेड है, 45 से 52 डिग्री तक हम पढ़ चुके हैं। IRR पेनिट्रेशन डेप्थ कितनी होती है? इट्स 1 to 3 मिलीमीटर। कॉन्ट्रास्ट बाथ रेशो कितनी होती है? इट्स 3:1 और 4:1। पेसमेकर की कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? SWD है, IFT है, टेंस है। माइक्रोशॉक क्या है? ये भी पढ़ा, करंट डेंजरस टू मायोकार्डियम है। माइक्रोशॉक में आपके वो करंट जो हार्ट तक जा रहा था, इसीलिए करंट डेंजरस टू मायोकार्डियम होता है। फ्यूज फंक्शन क्या है? फ्यूज भी हमने पढ़ा, प्रोटेक्ट फ्रॉम ओवर करंट। अच्छा, ये 200 क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रही हूँ, उसके बाद मैं क्विक रिवीजन आपको थोड़ी सी करवाने लगी हूँ कुछ और क्वेश्चंस की। ये आपने मुझे आंसर कमेंट में बताना है, फिर मैं बताऊंगी इसका आंसर क्या है, क्योंकि ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अब सिर्फ आपने अपनी कॉमन सेंस इस्तेमाल करनी है। अ थेरेपिस्ट इज यूजिंग इंटरफेरेंशियल थेरेपी विद अ बीट फ्रीक्वेंसी ऑफ 80 हर्ट्ज फॉर पेन रिलीफ। व्हिच कैरियर फ्रीक्वेंसी कॉम्बिनेशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट? अब आपने देखना है कौन सा कॉम्बिनेशन है जो ज्यादा अप्रोप्रिएट रहता है। 100 से 180 है,
2000 से 2080 है, 4000 से 4080 है, 500 से 580 है। ये ABCD का ऑप्शन आप इनमें से चूज करके मुझे कमेंट में बताएंगे, फिर मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताऊंगी। अच्छा, अब थोड़ी सी हम रिवीजन करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको जल्दी से रिवीजन करवा दूं जो अभी तक हमने वैल्यूज पढ़ी। हमने कन्वेंशनल करंट जो पढ़ा था टेंस का, उसकी जो हमने पढ़ी है फ्रिक्वेंसी 75 से 150 हर्ट्ज पढ़ी है। हमने फैराडिक पल्स ड्यूरेशन जो पढ़ी थी 0.1 से 1 मिली सेकेंड तक पढ़ी है। फैराडिक की फ्रिक्वेंसी हमने 50 से 100 हर्ट्ज पढ़ी है। डेनोवेटेड मसल्स के लिए मोर देन 100 मिली सेकेंड के लिए हमें फैराडिक करंट चाहिए होगा। और रशियन करंट की फ्रीक्वेंसी हमने 2500 हर्ट्ज पढ़ी है। और रशियन जो बर्स्ट पढ़ा है वो हमने 50 हर्ट्ज पढ़ा है। आईएफसी की फ्रीक्वेंसी हमने 4000 से 2000 यानी 2000 से 4000 तक पढ़ी है हमने। बीट फ्रीक्वेंसी जो होनी चाहिए वो 80 से 120 तक इस्तेमाल करते हैं एक्यूट पेन में। और बीट फ्रीक्वेंसी जो हम 10 से 25 इस्तेमाल करते हैं मसल स्टिमुलेशन में। और अगर मसल की री एजुकेशन करनी है तो वो 10 से 50 हर्ट्ज भी हो सकती है। इसके अलावा हमने शॉर्ट वेव डायथर्मी पढ़ी, उसकी फ्रीक्वेंसी 27 से 1.2 मेगाहर्ट्ज थी। उसकी जो वेवलेंथ थी 11.06 मीटर थी। फ्रीक्वेंसी जो माइक्रोवेव डायथर्मी की पड़ी 2450 मेगाहर्ट्ज थी। जो उसकी वेवलेंथ पड़ी माइक्रोवेव डायथर्मी की 12.25 सेंटीमीटर थी। अल्ट्रासाउंड की हमने 1 मेगाहर्ट्ज और 3 मेगाहर्ट्ज पड़ी। 1 मेगाहर्ट्ज 5 सेंटीमीटर तक पेनिट्रेट करती है, डीप होती है। 3 मेगाहर्ट्ज तक आपकी सुपरफिशियल है, 2 सेंटीमीटर तक, 1 से 2 सेंटीमीटर तक पेनिट्रेट करती है। इसके अलावा लेजर का हमने यूनिट पढ़ा, जाउल पर सेंटीमीटर क्यूब पढ़ा। कॉन्ट्रास्ट बात अभी देखा जिसमें हम 3:1 या 4:1 इस्तेमाल करती हैं। क्रोनेक्सी जो नॉर्मल वैल्यू है वो लेस देन 1 मिली सेकेंड है। 10 से ज्यादा जा रही होती है तो इसका मतलब टोटल डेनोवेशन हो चुकी हुई है। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा हाइड्रोकोलेक्ट्रल का जो टेम्परेचर पढ़ा 70 से 75 सेल्सियस पढ़ा। हॉट लेयर पैक 6 से 8 लेयर थी। पैराफिन वैक्स का जो टेम्परेचर था 45 से 52 डिग्री था। और इसके अलावा हमने जो देखा कि SWD में इलेक्ट्रोड और स्किन की स्पेस थी उसमें 2 से 3 सेंटीमीटर का क्या था, हमारे पास डिस्टेंस था। ये अभी कुछ मैंने आपको वैल्यूज रिवाइज की हैं जो अभी तक हम पढ़ के आ रहे हैं। अब यहाँ पे ना सेम वही चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन एक क्विक रिवीजन था कि आपको चीजें मिक्स नहीं हो, क्योंकि वैल्यूज कुछ बच्चे नहीं होंगे उनको याद करने में मुश्किल हो रही होगी, लेकिन आप 2-3 बार से रिवाइज करेंगे या 2-3 बार वीडियो सुनेंगे आपको ये चीजें बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। अच्छा, टेंस कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया हम लोगों ने? एक्वा पंक्चर टेंस था हमारे पास, बर्स्ट टेंस था, ब्रीफ इंटेंस टेंस था। पेन कंट्रोल गेट इसमें याद रखना है, कंट्रोल थ्योरी याद करनी है। एक्यूट पेन में, क्रॉनिक पेन में हम इस्तेमाल करते हैं। आईएफसी क्या है? डीप करंट थेरेपी है, इंटरफेरेंशियल है, मीडियम फ्रीक्वेंसी होती है। डीप पेन में, मसल स्पैज्म में, एडिमा रिडक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। फैराडिक करंट क्या है? इंटरप्टेड करंट है और यूज फॉर इनोवेटेड मसल स्टिमुलेशन, मसल री एजुकेशन, फ्लैसिड पैरालिसिस। याद रखना है अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए मसल स्पैज्म है, एडिमा रिडक्शन है, डीप पेन है, तो कौन सा आप मतलब मोडेलिटी इस्तेमाल करेंगे? आप आईएफसी करेंगे। अगर एक्यूट क्रॉनिक पेन है टेंस का इस्तेमाल कर लें। अगर आपका फ्लैसिड पैरालिसिस है, मसल की आपने री एजुकेशन करवानी है, तो आप फैराडिक करंट करें। और ये याद रखें ये इनोवेटेड मसल्स हैं। और गिल्वेनिक कहाँ इस्तेमाल करेंगे? इंटरफेरेसिस में इस्तेमाल करते हैं, टिश्यू रिपेयर और रिलीफ में। टिश्यू रिपेयर करना है, पेन रिलीफ करना, आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं आप गिल्वेनिक डीसी करंट। रशियन करंट कहाँ इस्तेमाल करते हैं? मीडियम फ्रिक्वेंसी बर्स्ट होता है ये मसल की स्ट्रेंथनिंग में और एट्रॉफी को प्रिवेंट करने में। अगर कहीं पूछा जाए कि मसल स्ट्रेंथनिंग करवानी है, स्पोर्ट्स में इस्तेमाल हो रहा है या एट्रॉफी में, तो आप रशियन करंट कर सकते हैं। स्पोर्ट्स रिलेटेड एमसीक्यू आता है कि स्पोर्ट्स में कौन सा टाइप का करंट इस्तेमाल होता है, वो रशियन करंट होता है। अब यहाँ कुछ वैल्यूज और लिखी हुई हैं, ये आप ये भी याद कर सकते हैं। टेंस की 150 हर्ट्ज है और लो वाली 1 से 10 है और जो हाई है 50 से 150 तक है। आईएफसी को देख लें, 40 हर्ट्ज तक। कैरियर जो हमने पढ़ी है 2000 से 4000 तक ही पढ़ी हुई है। बीट फ्रीक्वेंसी आप इसको एक अलग से लिखा हुआ 1 से 150, लेकिन अगर आप एक्यूट पेन में इस्तेमाल करें 80 से 120 करें। मसल की स्टिमुलेशन में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप 10 से 25 हर्ट्ज करें। और अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं री एजुकेशन में तो 10 से 50 हर्ट्ज तक करें। ये भी हमने पढ़ लिया। फैराडिक करंट हम लोगों ने देखा कि इसकी जो शॉर्ट पल्स ड्यूरेशन है 0.1 से 1 मिली सेकेंड तक है। ये भी हम देख चुके हुए हैं कि जो शॉर्ट इसकी पल्स ड्यूरेशन है 0.1 से 1 मिली सेकेंड तक है। और इसकी जो हमने फ्रीक्वेंसी देखी है 50 से 100 हर्ट्ज देख ली है। गिल्वेनिक की बात करें, इसकी 0 हर्ट्ज होती है। कॉन्टिन्यूस डायरेक्ट करंट होता है। रशियन करंट की 2500 हर्ट्ज हमने देख ली। और फ्रीक्वेंसी की बात की जाए 50 हर्ट्ज मॉड्यूलेशन में आप ये भी कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड 1 मेगाहर्ट्ज 3 मेगाहर्ट्ज देख लें। शॉर्ट वेव डायथर्मी 27.12 भी कर लिया। माइक्रोवेव डायथर्मी 2450 ये भी कर ली। क्रायोथेरेपी की कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती। और क्रायोथेरेपी यानी कोल्ड टेम्परेचर आप 0 से 15 डिग्री तक मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपके पास है IRR,
इंफ्रारेड रेडिएशन सुपरफिशियल हीट थेरेपी होती है, स्किन हीटिंग में, मसल रिलैक्सेशन में, ब्लड फ्लो इंक्रीज में आईआर इस्तेमाल कर लीजिएगा। लो लेजर थेरेपी की बात की जाए या लेजर थेरेपी की बात की जाए, लाइट एम्प्लीफिकेशन थेरेपी है, वूंड हीलिंग के लिए, पेन रिलीफ के लिए, इन्फ्लेमेशन रिडक्शन के लिए। क्रायोथेरेपी एक्यूट इंजरीज में स्वेलिंग को कम करने के लिए और पेन को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। हाइड्रोथेरेपी वाटर बेस्ड थेरेपी है, रिलैक्सेशन के लिए, पेन को कम करने के लिए और सबसे इंपॉर्टेंट है जॉइंट मोबिलिटी इंप्रूवमेंट के लिए। यूवी थेरेपी की बात की जाए तो यूवी रेज होती हैं, स्किन कंडीशंस में इस्तेमाल की जा सकती है, वूंड हीलिंग में, विटामिन डी की एक्टिवेशन में। डायनामिक करंट्स की बात की जाए, बर्नेट करंट्स होता है, पेन रिलीफ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सर्कुलेटरी इंप्रूवमेंट के लिए। इसमें डीएफ जो है डायफेजिक फिक्स्ड होता है, मोनोफेसिक फिक्स्ड होता है। ये इसकी टाइप्स हैं, सर्कुलेटरी इंप्रूवमेंट और डायनामिक करंट्स की जो टाइप्स हैं, डीएफ है, एमएफ है, ये आपका सीपीबी है, कोगुलेशन पॉज, और एलपी लॉन्ग पीरियड्स। ये आपने टर्म्स इससे रिलेटेड भी याद रखनी है। अल्ट्रासाउंड थेरेपी की बात की जाए तो डीप हीटिंग है, माइक्रो मसाज है, यूज इन सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज में और टेंडन रिपेयर और लिगामेंट हीलिंग के अंदर। लिगामेंट हीलिंग का वर्ड आ जाए और टेंडन का आ जाए तो अल्ट्रासाउंड याद कर लीजिएगा। शॉर्ट वेव डायथर्मी की बात की जाए, हाई फ्रीक्वेंसी और ये हाई फ्रीक्वेंसी है और साथ में हीट के लिए इस्तेमाल की जाती है, जो हीटिंग इफेक्ट के लिए। जॉइंट स्टिफनेस में इस्तेमाल की जा रही है। अच्छा, जॉइंट मोबिलिटी के लिए हाइड्रोथेरेपी है, जॉइंट स्टिफनेस को कम करना है तो एसडब्ल्यूडी इस्तेमाल करें। लिगामेंट और टेंडन आ रहा है तो अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करें। माइक्रोवेव डायथर्मी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हीटिंग होती है, सुपरफिशियल टिश्यूज के लिए, पेन रिलीफ के लिए और मसल रिलैक्सेशन के लिए आप इस्तेमाल कर सकती हैं। अच्छा, फैरेटिक वर्सेस गैल्वेनिक का भी देख लें। फैरेटिक मसल स्टिमुलेशन के लिए, गैल्वेनिक कॉन्टिन्यूअस और इंटरफेरेसिस में इस्तेमाल हो रही है। जो हमने फ्रीक्वेंसी देखी है, लो फ्रीक्वेंसी लेस देन 1000 हर्ट्ज होती हैं, टेंस और फैरेटिक में पाई जाती हैं। मीडियम फ्रीक्वेंसी 10,000 से 10,000 तक जो हमने देखी, सॉरी 10,000 नहीं, 1 लाख तक, 1 लाख तक है, वो आईएफसी या रशियन में देखने को मिल सकती है। ये जर्नल कैटेगरी है, बिल्कुल जर्नल कैटेगरी है। अच्छा, हाई फ्रिक्वेंसी जो होते हैं वो मोर देन 100 किलो हर्ट्ज भी हो सकते हैं, वो शॉर्ट वेव डायथर्मी या माइक्रोवेव में मिल सकते हैं। टाइप्स ऑफ करंट डीसी पढ़ लिया हमने, इंटरफेरेंसेस, वूंड हीलिंग हुई थी। एसी करंट आईएफसी में होता है, शॉर्ट वेव डायथर्मी में होता है। इसके अलावा पल्स्ड होता है जो कि टेंस, फैराडिक और रशियन में पाया जाता है। ये याद कर लीजिएगा, ये वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है कि डीसी में हमने पढ़ लिया कि इंटरफेरेंसेस में है, एसी आईएफसी में और एसडब्ल्यूडी में है, पल्स्ड करंट टेंस में, फैराडिक में और रशियन करंट में है। अच्छा, ड्यूटी साइकिल से रिलेटेड भी कुछ चीजें याद कर लें। ड्यूटी साइकिल ऑन टाइम ओवर टोटल टाइम मल्टीप्लाई बाय 100 था। कॉन्टिन्यूस देखा जाए तो 100% होता है, इसमें रेस्ट नहीं होता। हीटिंग इफेक्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे एग्जांपल एसडब्ल्यूडी। इंटरमीडिएट देखी जाए 25% से 50% तक होता है, हीलिंग फेज में इस्तेमाल होता है, अल्ट्रासाउंड पल्स्ड मोड में इस्तेमाल किया जा सकता है। लो ड्यूटी साइकिल देखा जाए 10 से 20% भी होता है, पेन रिलीफ, एक्यूट इन्फ्लेमेशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। टेंस में वेरिएबल होता है, ऑफन लो होता है ड्यूटी साइकिल। अल्ट्रासाउंड में 20% या 50%, ये दोनों कॉमनली यूज किए जाते हैं, या 20 या 50, ये दोनों आपने याद रख लेना है कि 20 या 50 में। इंटरमीडिएट का वर्ड हो तो 25 से 50 की रेंज याद रख लेनी है। इंफ्रारेड रेडिएशन की बात की जाए तो डिस्टेंस जो बॉडी से रखा जाता है, ये एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, 18 से 24 इंचेस तक रखा जाता है। ये 18 से 24 इंचेस याद रख लीजिएगा क्योंकि ये पेपर में आया हुआ है। अच्छा, उसके बाद आप देखिए ड्यूरेशन देखिए जाए 10 से 20 मिनट तक आप लगा सकते हैं। इफेक्ट क्या, वेजोडाइलेशन करवाएगा, पेन रिलीफ, मसल रिलैक्सेशन, मसल स्पैज्म में इस्तेमाल करें, स्टिफनेस में, सुपरफिशियल पेन में। इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट क्रिस क्रॉस थी। इलेक्ट्रोड डिस्टेंस 10 से 15 सेंटीमीटर दूर रखना है। डेप्थ डीप टिश्यूज है, क्रॉनिक पेन में इस्तेमाल करें। फ्रीक्वेंसी कितनी है, अल्ट्रासाउंड की 1 मेगाहर्ट्ज 3 मेगाहर्ट्ज कर लिया। कॉन्टिन्यूस थर्मल मोड है, पल्स नॉन थर्मल है। इंटेंसिटी कितनी है, इंटेंसिटी भी याद रख लीजिएगा 0.5 से 2। उसके बाद क्या है, ड्यूटी साइकिल 20 से 50% है, ये एमसीक्यू बार बार रिपीट हुआ है इसका। टेंस टाइप्स की बात की जाए, कन्वेंशनल टेंस हाई फ्रीक्वेंसी है, एक्वा पंक्चर्स लो फ्रीक्वेंसी है, और बर्स्ट टेंस है, मिक्स पैटर्न के साथ ब्रीफ इंटेंस है, पोस्ट ऑपरेशन पेन के लिए इस्तेमाल की जाती है। इंफ्रारेड लैम्प का डिस्टेंस 45 से 60 सेंटीमीटर है, 18 से 24 इंचेस बनता है। हॉट पैक की 6 से 8 लेयर्स बनाई जाती हैं। एसडब्ल्यूडी की जो है वो 30 सेंटीमीटर का होता है डिस्टेंस फ्रॉम एप्लीकेटर, ये भी याद कर लीजिएगा। माइक्रोवेव डिस्टेंस कितना है, फिक्स्ड एप्लीकेटर होता है, इसमें कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं आ रहा होता स्किन के साथ। एसडब्ल्यूडी के मोड्स की कुछ बात की जाए तो कॉन्टिन्यूस एसडब्ल्यूडी मोड थर्मल है, पल्स नॉन थर्मल है, और ये आपका डीप जॉइंट हीटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। इंटरफेरेसिस की मैंने ड्रग्स आपको बता दी हैं कुछ पहले भी, डेक्सामेथासोन इन्फ्लेमेशन के लिए है,
लाइडोकेन जो है पेन रिलीफ के लिए, सैलिसिलेट सॉफ्ट टिश्यू पेन के लिए और आयोडीन स्कार टिश्यू सॉफ्टनिंग के लिए है। अच्छा, लेजर पैरामीटर्स की बात की जाए, लो लेवल जो लो लेवल लेजर थेरेपी है हीलिंग पेन रिलीफ के लिए, हाई वाली डीप टिश्यू इफेक्ट के लिए, और ये बायोस्टिमुलेशन भी कराती है, वुंड हीलिंग भी कराती है, इन्फ्लेमेशन कंट्रोल भी करती है। जो वेवलेंथ है 630 से 904 नैनोमीटर इसकी थेरेप्यूटिक रेंज है जो हम इस थेरेपीज के लिए इस्तेमाल करते हैं। पेनिट्रेशन क्या है, हायर वेवलेंथ होंगी तो डीपर पेनिट्रेशन, ये याद रखिएगा जितनी वेवलेंथ ज्यादा होगी उतनी पेनिट्रेशन ज्यादा होगी, और इसमें भी कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता एप्लीकेशन के दौरान। करंट पोलैरिटी का रूल देखा जाए, ये भी हमने पहले पढ़ा है, कैथोड में नेगेटिव है, अल्कलाइन होता है, और एनोड पे एसिडिक होता है और लेस एक्साइटेबल। अच्छा, ये रूल याद कर लें, कैथोड इज इक्वल टू एक्टिव, ये यहाँ से एनोड काम है, ये आप याद कर सकते हैं। उसके बाद है करंट वेव फॉर्म्स, मोनोफेजिक वेव, बायफेजिक वेव, पॉलीफेजिक वेव। मोनोफेजिक में वन डायरेक्शन होता है जैसे गिल्वेनिक आइंटोफेरेसिस, बायफेजिक में टू डायरेक्शन जैसे टेंस आईएफसी, पॉलीफेजिक में क्या है, मल्टीपल फेजेस हैं जैसे कि रशियन करंट। इसके बाद में इंशाल्लाह आपको वीडियो 4 प्रोवाइड करूंगी, वो भी इंशाल्लाह आपको जल्दी प्रोवाइड हो जाएगी, और 2 वीडियोस इसकी रह गई हैं, फिर इंशाल्लाह कुछ गेस्ट पेपर्स के साथ इंशाल्लाह आपकी मंडे तक संडे तक तैयारी वाइंड अप कर देंगे। बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़।